हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज के इस क्लास में हम वैदिक भारतीय इतिहास जानने के साहित्यिक साक्ष्य देखेंगे कि भारतीय इतिहास के स्रोत में साहित्यिक साक्ष्य में किन किन चीजों को रखा गया है। सबसे पहले आते हैं धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, वेद या वेद, चारों वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, फिर रामायण और महाभारत। तो देखिए, जो सबसे पहले वेदों की रचना हुई थी, ठीक है, वेदों से क्या बने थे? वेदों से आरण्यक बने थे। फिर आरण्यक से बने थे सबसे वेदों का अंतिम भाग के रूप में 108 उपनिषदों की रचना हुई थी। ठीक है, तो वेदों से आरण्यक, आरण्यक से ब्राह्मण ग्रंथ, फिर ब्राह्मण ग्रंथ से बने थे उपनिषद। ठीक है, उपनिषदों को वेदों का अंतिम भाग माना जाता है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, वेदांत, वेदांत, वेदांत। ठीक है, वेदांत भी कहा जाता है उपनिषदों को, याद रखना है। फिर पुराण आए थे, फिर रामायण, स्मृति बने। स्मृति में भी कई स्मृतियों की रचना हुई थी, फिर रामायण, महाभारत। यहाँ पे हम वेदों का और उपनिषदों का बस एक ओवरव्यू लेंगे। हम इसे डिटेल में वैदिक काल जब आएगा चैप्टर वैदिक काल में, इसे हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है ब्राह्मणेतर साहित्य, मतलब जो ब्राह्मण साहित्य के बाद बने थे। तो ब्राह्मणेतर में क्या था? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। ठीक है, जो ब्राह्मण जितने भी वेदों, पुराणों से हट के जो बने थे वो बौद्ध और जैन ग्रंथ बने थे। ठीक है, फिर बने थे लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी या गद्य साहित्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य, साहित्य साक्ष्य को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, एक देसी स्रोत, पहले आता है देसी स्रोत। देसी स्रोत को भी दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, धार्मिक ग्रंथ और गैर धार्मिक ग्रंथ। देसी स्रोत को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अंतर्गत धार्मिक ग्रंथ के हम अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? जितने भी धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है, लाइक ब्राह्मण ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ है। और गैर धार्मिक ग्रंथ में क्या पढ़ेंगे? जो जितनी भी जीवनियां आई थी, अर्ध ऐतिहासिक जो भी ग्रंथ आए थे, ठीक है, जिनमें प्रॉपर किसी धर्म का उल्लेख नहीं है। अब देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत शामिल होते हैं श्रुति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ। ठीक है, श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत दो चीजें मुख्यतः शामिल होती हैं, श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ में क्या आते हैं? वेद, ब्राह्मण, ब्राह्मणक, आरण्यक और उपनिषद। देखिए, वेदों की जब रचना हुई ना, उसके बाद आए थे ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। फिर उसके बाद उन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों को जब जंगल में जाके, अरण्य में जाके गुरुओं के द्वारा लिखा गया, तो उसे आरण्यक कहा गया। ठीक है, आरण्यक। फिर जब उन गुरुओं के समीप बैठकर विद्यार्थियों ने लिखा, तो वो कहलाया उपनिषद। तो उपनिषदों की संख्या कई बार पूछ जाता है, तो टोटल 108 उपनिषद है। ठीक है, और जो भगवत गीता है, जिसे श्री कृष्ण ने सुनाया था महाभारत में, महाभारत में भगवत गीता कौन से पर्व का हिस्सा है, ऐसा अगर कभी पूछेगा तो भीष्म पर्व का हिस्सा है। ठीक है, वो भीष्म पर्व का हिस्सा है। जो भी युद्ध वाला सीन था, कुरुक्षेत्र वाला सीन, वो भीष्म पर्व का हिस्सा है। इसी भीष्म पर्व में ही श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान कराया गया था। और भगवत गीता कुछ और नहीं, कहा जाता है कि श्री कृष्ण को 108 उपनिषदों का ज्ञान था। ठीक है, जो वही 108 उपनिषदों का सार के रूप में गीता ज्ञान दिया गया, इसीलिए हर किसी के लिए गीता पढ़ना जरूरी माना गया है भारत में, क्योंकि उसमें 108 उपनिषदों का सार है। स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ में हम क्या पढ़ेंगे? वेदांग पढ़ेंगे। वेदांग यानी सूत्र, सूत्र। ठीक है, 6 सूत्र माने गए हैं। चार सूत्र होते हैं, टोटल 4 सूत्र होते हैं। ठीक है, स्मृति, महाकाव्य व पुराण। और इनके साथ वेदों की जो संख्या है, वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हम वेदों को ही प्रॉपर एक अच्छे टॉपिक के रूप में वैदिक काल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक हम ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, हर चीज का ओवरव्यू ले रहे हैं।
फिर आते हैं वेद। वेद में वेद भारत के सर्व प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिनका संकलन किसने किया था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। और वेदों का अर्थ क्या होता है? वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। चार वेद मतलब वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, इनसे क्या कहा गया था? आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेदों से आर्यों के आगमन और बसने की जानकारी मिलती है। ये चार प्रकार के हैं। ठीक है, चार प्रकार के हैं। ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है। इसकी रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। सप्त सैंधव क्षेत्र कौन सा है? अगर हम ये मैप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे सिंधु, व्यास, रावी, सतलज, इन सबको मिला के यहाँ तक गंगा के ऊपर, गंगा यमुना के ऊपर तक, ठीक है, ये जो नदियां हैं, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर सप्त सैंधव क्षेत्र बोला जाता था। ठीक है, मेन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाला क्षेत्र है वो है सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र में ही क्या हुआ था? ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं, जिसमें से मतलब 1017 सूक्त हैं और ये 11 बालखिल्य हैं। ठीक है, 1017 यानी कि 1017 सूक्त हैं और 11 बालखिल्य हैं। ठीक है, तथा 10,600 मंत्र हैं। 1028 श्लोक में क्या 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 है? 1017 सूक्त हैं और 11 बालखिल्य हैं। 1017 प्लस 11 1028। ठीक है, 10,600 करीबन मंत्र हैं। यहाँ पे 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्मृति में रची गई है, प्रार्थनाओं का संकलन है। 10वें मंडल को पुरुष सूक्त का उल्लेख है। ठीक है, इसी में दशराग्य युद्ध का वर्णन आता है। दशराग्य युद्ध का, तो जिसमें चार वर्णों है। ठीक है, 4 वर्ण होते हैं। हिंदू धर्म में 4 वर्ण माने गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, 4 वर्ण माने गए हैं। जो प्राचीनतम समाज था ना, ये व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उसका वर्ण डिसाइड कर देता था। जो ज्ञान दे रहे हैं वो ब्राह्मण है, जो युद्ध क्षेत्र में जाके लड़ रहे हैं वो क्षत्रिय हैं, जो व्यापार कर रहे हैं वो वैश्य हैं, और जो सेवा कार्य कर रहे हैं वो शूद्र है। ठीक है, तो इसी प्रकार 4 वर्णों की जानकारी हमें 10वें मंडल में मिलती है, पुरुषोक्त वर्ण में। ठीक है, गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से ही आया है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही है और इसके रचयिता कौन है? महर्षि विश्वामित्र। ठीक है, याद रखना है, विश्वामित्र जी हैं इसके रचयिता। अब आता है यजुर्वेद। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ। ठीक है, यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है शुक्ल यजुर्वेद, एक होता है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, अभी अभी आपने देवव्रत का नाम सुना होगा। देवव्रत, जिसने क्या किया है? शुक्ल यजुर्वेद के किसी एक पार्ट का नाम याद नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसी एक पार्ट का उन्होंने क्या किया? 200 साल बाद उन्होंने लगातार 50 दिन तक बैठकर 200 घंटे में क्या किया है? इसका पाठ कंप्लीट किया है। ठीक है, जिसके लिए उन्हें बहुत ही नवाजा भी गया है, बहुत ही सम्मान मिला है। 200 साल बाद इस जो पाठ है उसका फिर से उच्चारण किया गया, इसे गाया गया, बोला गया, और इसका अब तक टोटल 3 ही बार उल्लेख माना गया है, 3 ही बार पाठन हुआ है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है। ठीक है, जैसे ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है, ऋग्वेद में भगवान को मंत्रों के माध्यम से करेंगे, तो यजुर्वेद में यज्ञ नियमों का उल्लेख है। ठीक है, यज्ञों के नियम विधि की चर्चा है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अधर्व्यू कहा जाता था। अधर्व्यू। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद्य में है। गद्य पद्य का मतलब क्या है? कृष्ण जो शुक्ल यजुर्वेद है वो श्लोकों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, ठीक है, वो पद्यों में है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो कहानियों के माध्यम से है। ठीक है, में विभक्त है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में लिखा गया है और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में लिखा गया है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। ठीक है, अब आता है सामवेद। तो साम का मतलब होता है संगीत। ठीक है, गीति।
गीति या संगीति, ठीक है। जिन ऋचाओं के ऊपर साम गाए जाते हैं उनको सामयोति कहा जाता है। जो 7 सुर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, ये यहीं से आए हैं, ठीक है, सामवेद से ही आए हैं। यह भारतीय संगीत का स्रोत माना गया है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। हमने यजुर्वेद के पुरोहित को क्या पढ़ा था? अथर्वयु, ठीक है। फिर आता है अथर्व। जो अथर्व वेद है ना, ये अथर्वा ऋषि के नाम पर रखा गया था। अथर्व शब्द का तात्पर्य है पवित्र या जादू। इसमें जादू टोना के बारे में जानकारियां मिलती है, ठीक है। अथर्व वेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन है। इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। देखिए, इन सब की डिटेलिंग हम वैदिक काल में पढ़ेंगे, वेद में पढ़ेंगे, ठीक है। चारों वेदों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे बस एक ओवरव्यू लेके चल रहे हैं कि आगे हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं वेद, उपवेद और उनका विवरण। वेद, उपवेद। देखिए, जो ऋग्वेद है इसका उपवेद आयुर्वेद को माना गया है। हालांकि जो आयुर्वेद के कई ग्रंथ हैं जो अपना वेद है वो अथर्व वेद को मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो एनसीईआरटी मानता है वो यही मानता है कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। इसमें आयुर्वेद किससे संबंधित है? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, ठीक है। धनुर्वेद जो किससे है संबंधित है? युद्ध कला से संबंधित है, ठीक है। साम वेद का उपवेद है गंधर्व वेद, ठीक है, जो कला एवं संगीत से संबंधित है। और अथर्व वेद का उपवेद है शिल्प वेद, जो भवन निर्माण और कला से संबंधित है। भवन निर्माण और जो शिल्प कलाएं होती हैं उनसे संबंधित है, ठीक है, शिल्प वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्व वेद का शिल्प वेद। अब देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ में जो प्रत्येक वेद, जो भी वेद होते हैं ना उनके ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं, ठीक है। वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ बने, फिर ब्राह्मण ग्रंथों से बना आरण्यक, ठीक है। आरण्यक से फिर बना है उपनिषद। याद रखना है चारों चीजें कनेक्टेड है आपस में। और इससे भी अगर आप जाएं तो 108 उपनिषदों के सार को भगवत गीता में कहा गया। और भगवत गीता का पाठ किस में आता है? महाभारत के भीष्म पर्व में आता है, ठीक है। प्रत्येक वेद गद्य रचना ही, मतलब प्रत्येक वेद की गद्य रचना को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। वेद के साथ कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। वेद के साथ कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी जुड़े हुए हैं। मतलब वेदों की जो डिटेलिंग की गई, जो मतलब उसे समझाया गया, ठीक है, इजी वे में थोड़ा बताने की कोशिश की गई, तो वही थे ब्राह्मण ग्रंथ। अब हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण है कौशितकी व ऐतिरेय, ठीक है। याद रखना है कौशितकी, ऐतिरेय एग्जाम में आ जाता है। कौशितकी किसका उपवेद है? तो मतलब किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर तैत्तिरेय और शतपथ, तैत्तिरेय और शतपथ यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और जैमिनी, पंचविश और जैमिनी, ठीक है। अथर्व वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण, ठीक है। गोपद ब्राह्मण को बहुत बार हर एग्जाम में पूछा है, याद रखना है एकदम अच्छे से। पंचविश जैमिनी सामवेद का है, तैत्तिरेय शतपथ यजुर्वेद का है, कौशितकी ऐतिरेय ऋग्वेद का है, ठीक है। अब आता है आरण्यक। आरण्यक शब्द अरण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगल। आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ हैं जिन्हें विषय आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि, जिनके विषय क्या है? आरण्यक के विषय आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, इन्हीं सब जैसे वेदों की बातों की डिटेलिंग कहलाती है ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़कर उससे इजी वे में आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु इन सब की डिटेलिंग ली गई और उसे लिखा गया, तो वो कहलाया अरण्यक, ठीक है। अरण्यक। अब अरण्यक ही आगे जाके क्या बनेगा? उपनिषद, वेदों के अंतिम भाग के रूप में। इसीलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है। ये ग्रंथ जंगल के शांति वातावरण में लिखे जाते थे। इनका अध्ययन भी जंगल में ही किया जाता था। आरण्य ज्ञान मार्ग व कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। अब आता है उपनिषद। उपनिषद इसका शाब्दिक अर्थ विद्या से है, ठीक है, जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखा जाता है। इसमें आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन है। ये भारतीय दार्शनिकता के मुख्य स्रोत हैं। उपनिषदों की संख्या 108 होती है। उपनिषदों की संख्या क्या होती है? 108 होती है।
इसमें आत्मा और ब्रह्मा के संबंध का दार्शनिक चिंतन है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं और ये वेदों का सर्वोच्च एवं अंतिम उद्देश्य बतलाते हैं। ठीक है, वेदों का सर्वोच्च और अंतिम उद्देश्य बतलाते हैं। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और मुंडकोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो अथर्ववेद का उपनिषद है। ठीक है, ये लिया गया है अथर्ववेद से। अथर्ववेद के कितने उपनिषद हैं? फेमस 3 ही हैं, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद, मांडुक्यनिषद और प्रश्नोपनिषद। ठीक है, इसे हम आगे भी पढ़ेंगे अच्छे से, तो यहाँ से आप याद करे रहिए। ठीक है, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया। और मुंडकोपनिषद किसका उपनिषद है? अथर्ववेद का उपनिषद है। मुंडक उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। अब आते हैं वेदांग। ठीक है, वेदांग 6 वेदांग होते हैं, 6 वेदांग। ठीक है, वेदों के अर्थ को समझने, सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। ठीक है, वेदों के अर्थ को समझने के लिए और सूक्तियों के उच्चारण के लिए वेदांग, वेदांग 6 होते हैं। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। सॉरी, 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो देखिए, जो इसमें शिक्षा है उसे वाक्यों का स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। और कल्प में क्या किया जाता है? कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि और नियम बताए गए हैं। इसमें नियमों को लिखा गया है। इसमें नामों और धातुओं की रचना, उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम बताए गए हैं। शब्दों की व्युत्पत्ति के नियम निरुक्त बताता है। ठीक है, छंद को क्या कहा गया है? पैर कहा गया है। ठीक है, वैदिक साहित्य में गायत्री मंत्र, त्रिटूप, जगती, बृहति का प्रयोग किया जाता है। और ज्योतिष शास्त्र को आंखें कहा गया है। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र को, इनमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। और जो ज्योतिष को लिखने वाले कौन थे? तो लगध मुनि थे। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी को इसमें बताया गया है ज्योतिष में। इसमें और एस्ट्रोलॉजी को किसने लिखा था? सबसे पहले आचार्य लगध मुनि ने लिखा था। ठीक है, फिर आते हैं सूत्र। तो सूत्र 4 प्रकार के हैं। यज्ञों की विधा के नियमों को संक्षेप रूप में समझाते हैं ये सूत्र। इसके लिए प्रतिपादित किया गया है 4 कल्प सूत्रों का जन्म हुआ। ठीक है, 4 कल्प सूत्र हैं, टोटल ये 4 हैं। ठीक है, स्रोत, गृह, धर्म, सुलभ। स्रोत, गृह, धर्म, सुलभ। और सूत्र किस काम आते हैं? यज्ञों की जो नियम होते हैं उन्हें संक्षेप में समझाने के लिए। ठीक है, स्रोत सूत्र का क्या होता है? इसमें ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित स्रोत यानी अग्नि को दिए जाने वाले यज्ञ याग आदि अनुष्ठानों का वर्णन है स्रोत सूत्र में। और गृह सूत्र में क्या है? गृह सूत्र में यह बताया है कि मनुष्य के समस्त लौकिक तथा पारलौकिक जीवन से संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख है कि कैसे मनुष्य गृहस्थ में रहकर भी जो धार्मिक कार्य होते हैं उनको कर सकता है। ठीक है, इसमें गृह अग्नि में होने वाले यज्ञों का तथा उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि संस्कारों का विवरण है। तो देखिए, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि संस्कार किस में बताए गए हैं? तो गृह सूत्र में बताए गए हैं। और धर्म सूत्र इसमें 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों, ठीक है, वर्ण है, ये वर्षों लिखा गया है, वर्णों तथा 4 आश्रमों, 4 आश्रम मतलब हिंदू धर्म में 4 आश्रम होते हैं। ठीक है, पहला होता है ब्रह्मचर्य 25 साल तक, फिर 25 साल में गृहस्थ में प्रवेश करना होता है। ठीक है, गृहस्थ में, फिर वानप्रस्थ में, फिर संन्यास। 25, 50, 75, 100। ठीक है, 25 तक आपको ब्रह्मचर्य रहना है, 25 में आपको गृहस्थ में प्रवेश करना है, 25 से 50 तक गृहस्थ धर्म का पालन करना है, फिर 50 से 75 में आपको वानप्रस्थ में रहना है यानी वन चले जाना है, फिर 75 के बाद संन्यास, मतलब 75 से 100 के बीच आपको वन में ही रहना है और उसके बाद 100 में संन्यास है।
ठीक है, बहुत आसान है जीवन, चले जाओ जंगल। रूप से राजा के कर्तव्यों का विवेचन प्राप्त होता है। इसके साथ ही यह विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक कर्तव्यों, अधिकारों तथा कानूनों का वर्णन करता है। फिर आता है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र में वेदी निर्माण की रीति का विशेष रूप से वर्णन है। वेदी निर्माण की रीति का, ठीक है। आर्यों के प्राचीनतम ज्यामिति संबंधी कल्पनाओं तथा गणनाओं के प्रतिपादक होने के कारण इसका अपना वैज्ञानिक महत्व है। फिर अब आगे हम पढ़ेंगे षड दर्शन। टोटल 6 दर्शन है, ठीक है, 6 दर्शन है। दर्शन टोटल 6 दर्शन है। इसमें क्या होता है, आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु आदि से संबंधित होता है। सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, 4 याद रखना है। सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय। फिर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो सांख्य दर्शन के रचयिता हैं कपिल मुनि, योग दर्शन के रचयिता हैं पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के रचयिता हैं कणाद, ठीक है, कणाद मुनि, और न्याय दर्शन के रचयिता हैं गौतम मुनि। गौतम बुद्ध वाले गौतम नहीं, ठीक है, गौतम मुनि की बात हो रही है यहाँ पर, गौतम मुनि। फिर पूर्व मीमांसा के रचयिता हैं जैमिनी और उत्तर मीमांसा के रचयिता हैं बादरायण। इन्हें ही व्यास कहा गया है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक के रचयिता हैं कणाद, न्याय के रचयिता हैं गौतम और पूर्व मीमांसा के रचयिता हैं जैमिनी, उत्तर मीमांसा के रचयिता हैं बादरायण। देखते हैं पुराण। पुराण क्या है, टोटल 18 पुराण है, याद होना चाहिए। इनकी कुल संख्या टोटल 18 है और इनके रचयिता कौन है, तो महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा, इन्हीं दोनों को पुराणों के रचयिता माना गया है, ठीक है। और जो विष्णु पुराण है उसमें 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण में 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। सबसे अब देखते हैं विष्णु पुराण कब कब लिखा गया है, ठीक है। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण व वायु पुराण। विष्णु पुराण मौर्य वंश में, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश में और वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मतलब किसकी किसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। रचयिता कौन है, रचयिता है महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा, ठीक है। अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। अमर कोश में, अमर कोश किसके द्वारा लिखा गया था, अमर सिंह के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अमर सिंह की रचना है अमर कोश। अमर सिंह कब के रचयिता है, गुप्त वंशीय रचयिता है, ठीक है। 5 विषय कौन कौन से बताए गए हैं पुराणों के, सर्ग, प्रतिसर्ग, वांश, मनवंतर, वंशानुचरित। इतना डीप नहीं पूछेगा लेकिन पढ़े रहिए, ठीक है। पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आजकल कहीं से भी आ रहा है ऐसे। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, ये 6 विषय बताए गए हैं, ठीक है। सर्ग का मतलब जगत की सृष्टि, प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि प्रतिसर्ग है। वंश है ऋषियों और देवताओं की वंशावली। मनवंतर कहा जाता है महायुग को और वंशानुचरित है प्राचीन राजकुलों का इतिहास। फिर अब देखते हैं हम रामायण। तो देखिए रामायण के रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि हैं और इसे चतुर्विंशति संहिता भी कहा जाता है। और आता है महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि व्यास ने की थी, ठीक है, इसकी रचना। और महाभारत को जय संहिता, जय संहिता कहा जाता है, जय संहिता और जय संहिता, ठीक है। और इससे पहले मतलब जय संहिता से भी पहले सबसे पहले इसको जय संहिता कहा जाता था, फिर भारत कहा जाता था, ठीक है। फिर इसे बाद में महाभारत संहिता कहा जाने लगा। फिर अब देखते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ टोटल कितनी स्मृतियां हैं, तो टोटल 36 है, याद रखना है। 36 स्मृतियां हैं, 18 पुराण है, 18 दूनी 36। हर जो पुराण है उसकी स्मृतियां लिखी गई हैं, दो दो। इन ग्रंथों को धर्म शास्त्र के रूप में जाना जाता है। इनमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। मनुस्मृति, कुछ फेमस स्मृतियां हैं, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम स्मृति और मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, ठीक है। सबसे पहले यही लिखी गई। नारद स्मृति, वशिष्ठ स्मृति। नारद स्मृति में गुप्त वंश का विवरण प्राप्त होता है। इसके प्रमुख टीकाकार हैं भारुची, मेघतिथि, गोविंदराज और कुलुक भट्ट।
फिर अब आते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य में। ठीक है, ब्राह्मणेतर साहित्य में सबसे पहले आता है बौद्ध ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ में क्या आते हैं, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनके समस्त उपदेशों को 3 भागों में संकलित किया गया था। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। 3 भागों में संकलित किया गया था, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, विनय पिटक में सभी उपदेश संघ संबंधी जो भी नियम या नियम विनियम थे वो विनय पिटक का हिस्सा थे। ठीक है, जो भी बौद्ध धर्म के नियम विनियम है वो सब विनय पिटक में बताए गए हैं। फिर सुत्त पिटक को ही बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सुत्त पिटक को बुद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, इसे सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा गया है। त्रिपिटक में क्या क्या आते हैं? विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ के नियम विनियम। शुद्ध पिटक में क्या है? सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ है, इसे शब्दकोश कहा गया है। शुद्ध पिटक धार्मिक सिद्धांतों के संबंध में भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है। ठीक है, भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है शुद्ध पिटक। विनय पिटक में नियम विनियम, सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध की जितने भी प्रवचन थे उन सभी का संग्रह है, और अभिधम्म पिटक में जो भी उन्होंने ऑल ओवर इंडिया यात्राएं की हैं, ठीक है, उसको अभिधम्म पिटक में रखा गया है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध दर्शन के दार्शनिक सिद्धांत समाहित हैं। त्रिपिटकों में से विनय पिटक तथा सुत्त पिटक का संकलन बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ ही सप्ताह बाद 483 ईसा पूर्व में ही किया गया था, और प्रथम बौद्ध संगीति में इसका जो सुत्त पिटक और विनय पिटक थे, प्रथम बौद्ध संगीति में इनका निर्माण हुआ था। और अभिधम्म पिटक का संकलन कब हुआ था? बहुत बाद में हुआ था। ठीक है, जब अशोक ने कराई थी, पाटलिपुत्र में बुद्ध संगीति कराई थी 251 ईसा पूर्व में, बौद्धों की तृतीय संगीति हुई थी, जिसमें जो थे अध्यक्ष, जो भी इस संगीति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स, इन्होंने क्या किया था? संकलन किया था। ठीक है, अभिधम्म पिटक का। और अभिधम्म पिटक में जो भी है उनकी यात्राओं का वर्णन मिलता है। और अंगुत्तर निकाय, त्रिपिटक की भाषा कौन सी है पूछा है तो पाली है। ठीक है, त्रिपिटकों की भाषा पाली है। और त्रिपिटक के अतिरिक्त दीपवंश, महावंश, मिलिंद, पन्हु कुछ अन्य ऐतिहासिक बौद्ध ग्रंथ हैं। अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का इसमें उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। अब देखते हैं जैन ग्रंथ। तो अधिकांश जैन ग्रंथ की भाषा प्राकृत और पाली है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण कुछ विशेष जैन ग्रंथ हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। भगवान महावीर के जीवन का विवरण भगवत 30 में मिलता है। पुराणों में जैन साहित्य को चरित कहा जाता था, और चरित संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में भी लिखे जाते थे। तो जितने भी जैन साहित्य थे, प्रमुख जैन साहित्य, उन सबको हम एक अलग वीडियो में, जब हम जैन धर्म को पढ़ रहे होंगे, तब हम इसे पूरा कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।